स्वर्ण रेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस विषय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोशन यानी गति। गति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी वस्तु गति करता है तो उसका विलोम शब्द अगर हम बोलेंगे गति का तो होगा विराम यानी स्थिर। गति का उल्टा होता है स्थिर। या तो आप दो ही अवस्था में रह सकते हैं, या तो आप विराम अवस्था में हैं या फिर गति अवस्था में हैं। तो ये दोनों चीज़ों को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, समझेंगे। विराम एवं गति अवस्था क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। विराम अवस्था यानी रेस्ट स्टेज। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, पृथ्वी पर खड़े पेड़ पौधे तथा बिजली के खंभे आदि, ये सब जो है रेस्ट स्टेज यानी विराम अवस्था में है। दूसरा क्या है? मोशन स्टेज यानी गति अवस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे सड़क पर दौड़ती मोटर कार, वायु में उड़ता वायुयान तथा नदी में चलती नाव, ये सब जो है गति अवस्था में है। अब फील्ड में अगर आप रनिंग कर रहे हैं, जो भी हिलता डुलता वस्तु समय के साथ साथ जिसका स्थिति में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग गति की अवस्था में जानते हैं, कहते हैं। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो गति मोशन के बारे में हम लोग पढ़े अभी, तो इसके कितने प्रकार हैं, मतलब गति करने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति। तो ये जो रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति है इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है अथवा गति करती है तो इसे रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे चलती हुई कार, पेड़ से गिरता फल आदि। तो कहने का मतलब है जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। सीधी रेखा कहने का मतलब है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना हो, लेकिन जिधर से हम गए, अब मान लीजिए एक डिस्टेंस हम तय, एक दूरी को हम तय करना चाहेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहे हैं, तो इस गति को हम रेखीय गति अथवा स्थानांतरीय गति कहते हैं। और जिसमें एक नियमित चाल होगा, एक नियमित दूरी होगा, उसको हम रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति कहते हैं। एक होता है दूसरा प्रकार अनियमित गति, रैंडम मोशन। यदि कोई वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती, निरंतर मतलब इधर उधर हिलता डुलता गति करती है। मान लीजिए जैसे फूलों पर मंडराने वाली तितलियां, ये लोग जो गति करते हैं इस फूल से उस फूल, फिर वापस फिर से उसी फूल, फिर उस पौधा में इस पेड़ में, ये सब जो होता है अनियमित गति, इसको हम लोग कहेंगे। चलिए तो इसको हम लोग, इसका डेफिनेशन है यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो यह गति वस्तु की अनियमित गति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है दोलनीय अथवा कंपनीय गति, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है, मतलब जो वाइब्रेट करती है, ऊपर नीचे कंपन करना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यह गति वस्तु की दोलनीय अथवा कंपनीय गति कहलाती है। जैसे सरल लोलक की गति। सरल लोलक को हम ऐसा समझ सकते हैं, एक धागा में मान लीजिए नीचे कुछ लटका दिए, फिर उसको थोड़ा सा हिलाते डुलाते अगर हाथ से हिलाएंगे तो इधर उधर आपका वो हिलते डुलते रहेगा। झूले की गति को हम समझ सकते हैं। ये सब है दोलनीय या कंपनीय गति। चलिए नेक्स्ट है हमारा वृत्तीय अथवा घूर्णन गति, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर, अगर कोई वृत्तीय पथ पर घूमती है तो यह गति वस्तु की वृत्तीय गति अथवा घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू की गति,
पृथ्वी की गति आदि। ये लट्टू की गति जो है पृथ्वी की गति के साथ, इसको ये उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि पृथ्वी खुद जिस अक्ष में खुद अपना अक्ष में घूमती है और साथ में घूमते हुए सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है। एक घूर्णन होता है, एक परिक्रमण होता है। तो लट्टू में भी सेम वही चीज़ होता है। जब लट्टू को जैसे हम घुमाना स्टार्ट करते हैं, वो घूर्णन करते हुए कुछ एरिया में घूमने लगता है, उसके बाद स्थिर हो जाता है एक ही जगह पे। तो ऐसा जो गति होता है इसको वृत्तीय गति अथवा घूर्णन गति हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा एक समान वृत्तीय गति। अभी जो हम लोग वृत्तीय गति पढ़े, इसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया नहीं था कि ये एक समान है, जैसे लट्टू का हो गया या, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में आपका आएगा जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, हम लोग जानते हैं 24 घंटा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, मतलब आज उसको चक्कर लगाने में जितना समय लगा, कल भी उसको चक्कर लगाने में उतना ही समय लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। तो ये था एक समान वृत्तीय गति। तो ये था हम लोग का मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, और गति का अवस्था, गति के प्रकार के बारे में हम लोग जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूरी एवं विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पार्ट 2 अपलोड होगा, उसका इंतज़ार कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो।